नमस्ते दोस्तों। कल्पना करें एक ऐसे भारत की जहां कोई सीमाएं नहीं थीं, जहां हिंदुस्तान की संस्कृति, व्यापार और शक्ति पूरे दक्षिण एशिया में गूंजती थी। ये है अखंड भारत का सपना। एक ऐसा भारत जो मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के दौर में अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन क्या ये सपना आज के युग में हकीकत बन सकता है, या ये सिर्फ इतिहास की किताबों और दिलों में बसता एक विचार है? आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं, कदम दर कदम। अखंड भारत का मतलब है एक ऐसा भारत जो प्राचीन काल में अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक चरम पर था। ये वो दौर था जब मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक के नेतृत्व में आज के अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और इस हिमालय से दक्षिणी तटों तक फैला था। गुप्त काल में, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, विज्ञान, गणित और कला ने नई ऊंचाइयां छुईं। संस्कृत साहित्य जैसे वेद और महाभारत और बौद्ध जैन दर्शन ने इस क्षेत्र को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोया। लेकिन अखंड भारत सिर्फ भौगोलिक एकता नहीं था, ये था एक साझा मूल्यों, परंपराओं और व्यापार का नेटवर्क जो सिल्क रूट से लेकर दक्षिणी समुद्री रास्तों तक फैला था। आज अखंड भारत का विचार कुछ लोगों के लिए एक राजनीतिक लक्ष्य है, तो कुछ के लिए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदर्श। प्राचीन भारत की एकता समय के साथ बदलती रही। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य बने। मध्यकाल में मुगल साम्राज्य ने फिर से एक बड़े भूभाग को एक किया, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था अलग थी। फिर आए विदेशी आक्रमण, सबसे पहले सिकंदर, फिर मध्य एशियाई शासक और अंत में ब्रिटिश। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपने नियंत्रण में लिया और एक कृत्रिम एकता बनाई जो उनके हितों के लिए थी। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान बने और बाद में 1971 में बांग्लादेश। इस बंटवारे ने न सिर्फ भौगोलिक सीमाएं खींची, बल्कि लोगों के दिलों में भी दीवारें बना दीं। आज दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान जैसे देश अपनी अपनी संप्रभुता और पहचान के साथ खड़े। अब सवाल ये है, क्या आज के समय में अखंड भारत को फिर से बनाया जा सकता है? राजनीतिक रूप से ये एक जटिल और लगभग असंभव चुनौती है। आइए इसके कारण समझते हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर देश अपनी स्वतंत्रता और पहचान को लेकर गंभीर है। कोई भी देश अपनी संप्रभुता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। सीमा विवाद। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा और भारत चीन सीमा विवाद जैसे मसले आपसी विश्वास को कम करते हैं। आर्थिक और सामाजिक अंतर। हर देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और प्राथमिकताएं अलग हैं। उदाहरण के लिए, भारत की जीडीपी 2024 में लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की 340 बिलियन और बांग्लादेश की 420 बिलियन डॉलर। इन देशों के बीच आर्थिक एकीकरण आसान नहीं है। वैश्विक राजनीति। आज का दक्षिण एशिया वैश्विक शक्तियों जैसे अमेरिका, चीन और रूस के प्रभाव में है। ये बाहरी ताकतें क्षेत्रीय एकता को और जटिल बनाती हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धागे आज भी मौजूद हैं। हमारी साझा भाषाएं लाइक हिंदी, उर्दू, साहित्य और परंपराएं हमें जोड़ती हैं। अगर राजनीतिक अखंड भारत मुश्किल है, तो क्या सांस्कृतिक और आर्थिक एकता संभव है? दक्षिण एशिया में पहले से ही कुछ उदाहरण हैं। बॉलीवुड और क्रिकेट। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच लाखों लोगों को जोड़ते हैं। बॉलीवुड फिल्में पूरे क्षेत्र में पॉपुलर हैं। क्षेत्रीय सहयोग। SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और BMSTEC जैसे संगठन व्यापार, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, 2023 में भारत बांग्लादेश व्यापार 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। भारत के दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। पूरी दुनिया एक परिवार है। शायद अखंड भारत का असली मतलब यही है, सीमाओं के पार दिलों को जोड़ना, न कि नक्शों को फिर से खींचना।